नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर से मैं आ गई हूँ एक नए वर्कशीट लेके जो क्लास 2 के मैथ्स वर्कशीट है। फुल मैथ्स वर्कशीट ये नहीं है, ये एक चैप्टर बेस्ड वर्कशीट है जो मनी चैप्टर के ऊपर हम लोग आज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Which amount of money does not fit here? यहाँ पे है 50 + 50 = 100, 50 + 20 + 20 + 10, तो यहाँ हो गया है नेक्स्ट फिर से 100, यहाँ है 100 और यहाँ पे है 50 + 20 दैट इज 70। तो ऑड वन आउट यहाँ पे है ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे 70 आ रहा है और बाकी सब में 100 रुपीज आ रहा है। नेक्स्ट है What note would you give the shopkeeper to buy an item of 89? तो 89 रुपए का एक चीज़ खरीदने के लिए हम लोगों को शॉपकीपर को कितना प्राइस देना है। तो अगर हम लोग 50 देंगे तो 89 से 50 कम है तो शॉपकीपर नहीं लेगा। हम लोग अगर 100 देंगे तो 100 89 से ज़्यादा है तो शॉपकीपर ले सकता है। 10 देंगे तो वो भी शॉपकीपर नहीं लेगा क्योंकि 10 लेस देन 89 और 20 भी लेस देन 89। तो द आंसर इज बी, 100 रुपीज़ हम लोग शॉपकीपर को देंगे और 11 रुपीज़ वो हमको वापस देंगे। नेक्स्ट है इफ ऑल द कॉइन्स शोन आर ऑफ इक्वल वैल्यू विच स्टैक वुड गिव द हाइएस्ट वैल्यू। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे 12 कॉइन्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 कॉइन्स है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कॉइन्स है और 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कॉइन्स है। तो हाईएस्ट वैल्यू ऑप्शन ए का है, दैट इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंटी हैड ₹10, ही स्पेंट फॉर 2 rupee coins, he was left with 2 identical coins, what were their denominations? तो बंटी के पास 10 रुपए था, उसने 4 2 rupee coins का कुछ खरीदा है। तो 4 2 rupee कॉइन्स का अगर कुछ खरीदेगा तो हो जाएगा 8 रुपीज़, तो मतलब ₹8 का उसने कुछ खरीदा है। तो अभी उसके पास 2 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, तो 10 से अगर हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, तो मतलब उसके पास 2 रुपए है। तो अगर आइडेंटिकल 2 कॉइन्स है तो मतलब यहाँ पे होगा एक्चुअली 1 + 1, सो ₹1 है उस कॉइन्स का डिनोमिनेशंस। नेक्स्ट है निशा हैज 4 10 rupee coins, प्रीति हैज 10 2 rupee notes, राहुल हैज 3 5 rupee notes, पिंकी हैज 7 1 rupee notes, हु हैज द मोस्ट मनी, मतलब किसके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो निशा के पास है 4 10 rupee coins, तो मतलब ₹40। प्रीति के पास है 10 2 rupee notes, तो मतलब 20। राहुल हैज 3 5 rupee notes, तो मतलब 15 और पिंकी हैज 7 1 rupee notes, दैट मीन्स 7। तो सबसे ज्यादा मनी निशा के पास है, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जूली कुड बाय 2 burgers with the following money, she had ₹12 left after she paid for the burgers, how much did each burger cost? तो उसने 2 बर्गर खरीदा है, उसके पास जितने भी पैसे थे, मतलब यहाँ पे है टोटल 50 + 20 + 10, दैट मीन्स ₹80 टोटल उसके पास थे। शी हैड 12 लेफ्ट, मतलब 12 रुपए उसके पास बचे हैं बर्गर के पैसे देने के बाद। तो
हाउ मच डिड ईच बर्गर कॉस्ट, उसने 2 बर्गर खरीदे थे तो हम लोगों को एक एक बर्गर का प्राइस निकालना है। तो ₹80 है उसके पास टोटल था, उससे हम लोग अगर 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 68। तो 68 है 2 बर्गर का कॉस्ट, तो एक बर्गर का कॉस्ट आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैग कॉस्ट्स 125 more than the t-shirt. If Salim bought all the 3 items, how much did he pay in all? तो एक बैग है जिसका प्राइस टी शर्ट के प्राइस से 125 रुपये ज़्यादा है। अगर सलीम ने ये तीनों ही खरीदे हैं तो उसने कितना टोटल पेमेंट किया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक शू है जिसका 320 रुपीज़ है, एक टी शर्ट है जिसका 265 है और एक बैग है जिसका पहले हम लोग को प्राइस निकालना है। तो टी शर्ट के प्राइस से 125 मोर है, तो टी शर्ट का प्राइस अगर 265 है तो बैग का प्राइस हो जाएगा प्लस 125 दैट इज 5 + 5 10, उसका 0 यहाँ पे आ गया, 1 + 6 7 + 2 9 2 + 1 3, तो बैग का प्राइस हो गया 390। तो अगर सलीम तीनों ही खरीदा है तो टोटल हो जाएगा उसका 390 + 265 + 320 दैट इज यहाँ पे 5 आ जाएगा, 9 + 6 होता है 15, 15 + 2 17, 17 का 7 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 975। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरन हैज ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज लेस देन 500। 500 से कम कुछ पैसे सिमरन के पास है। द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9। जो अमाउंट उसके पास है उसका जो डिजिट्स है उस डिजिट्स का सम है 9। तो द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द वंस प्लेस। तो वंस प्लेस में जितना डिजिट है उससे टेंस प्लेस में जो डिजिट है 3 मोर नंबर है उसमें। द डिजिट इन द हंड्रेड्स प्लेस इज 4, मतलब 400 का कुछ मनी उसके पास है। तो हाउ मच मनी डज शी हैव। तो हम लोगों को पता चल गया कि 500 से कम है और 100 के प्लेस में 4 है, तो मतलब 400 का कुछ होगा। नेक्स्ट हम लोगों को टेंस और वंस निकालना है। अगर हम लोग 414 को लेंगे तो 414 में वंस पोजीशन में है 4, टेंस पोजीशन में है 1, मगर यहाँ पे बोला गया है कि टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो वंस प्लेस के डिजिट से 3 मोर है, मगर यहाँ पे 4 से मतलब वंस प्लेस का डिजिट से टेंस प्लेस का डिजिट 3 कम है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है 431। यहाँ पे वंस प्लेस पे है 1, मगर जो टेंस प्लेस का डिजिट है वो 1 से 2 मोर है, यहाँ पे 3 मोर बोला गया है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 441। तो यहाँ पे है वंस डिजिट में 1 और टेंस डिजिट में है वंस डिजिट के साथ +3 करने से हो जाता है 4, that means 4. So C is the right answer. Next question है the prize money of rupees 999 has been distributed among Joy, Happy and Sad. Sad gets 98 rupees less than Joy. Happy gets 299 rupees. How much does Joy get? तो यहाँ पे टोटल प्राइज मनी है 999, उसमें से अगर हम लोग हैप्पी को जो मिला है 299 उसको अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 700। तो 700 मतलब जॉय और सैड के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अगर हम लोग जॉय के लिए 399 चुनेंगे तो 700 से 399 माइनस होने से हो जाता है 301। तो अगर सैड को 301 मिला होगा तो जॉय के लिए 399 ही है।
तो हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा 399 से अगर हम लोग 301 को माइनस करते हैं तो कितना आता है। 399 से 301 को माइनस करते हैं तो आता है 98। तो सही में सैड को मिला है 301 और जॉय को मिला है 399। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन काइट कॉस्ट्स ₹11। फॉर एवरी 10 kites द शॉपकीपर गिव्स one kite free. If I buy 22 kites from the shopkeeper, how much money do I spend? तो अगर मुझे 22 kites चाहिए तो कितने पैसे मुझे देना है। तो एक काइट का 11 रुपीज होता है। 10 हर एक 10 काइट में एक काइट फ्री है। तो 10 काइट अगर हम लोग खरीदेते तो हो जाएगा हम लोग का 11 काइट्स, मगर हम लोगों को खरीदना है 22 काइट्स। तो और एक 10 काइट का सेट अगर हम लोग खरीदेंगे तो फिर से हो जाएगा 11 काइट्स। दैट मीन्स 22 काइट्स हो जाएगा। तो एक 11 काइट्स का जो सेट है उसके लिए हम लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा 110, क्योंकि एक काइट का है 11, तो हम लोग एक्चुअली खरीद रहे हैं 10 काइट, तो हम लोगों को पैसा देना पड़ रहा है 10 काइट का। एक काइट जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो फ्री में मिल रहा है, तो इसीलिए 10 काइट्स का पैसा अगर हम लोग देंगे तो एक काइट का है 10, तो एक काइट का है 11, सो 10 काइट्स का हो जाएगा 110। दूसरे सेट के लिए भी 110 रुपीज ही देना पड़ेगा, तो हम लोग का टोटल हो जाएगा 220। दैट इज बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन यहां पे है। विच नंबर बॉक्स shows the same amount? Rupees 590, rupees 509। तो यहां पे देख सकते हैं 509 है यहां पे, तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मनी इज शोन हियर? 20, 50, 50। तो 50 + 50 हो जाता है 100, और 20 होने से हो जाता है यहाँ पे 120। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ कॉइन्स दिया गया है जो है 2 + 5 + 5, दैट मीन्स 10 + 2 दैट इज 12। तो टोटल है 120 + 12 दैट इज 132। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चूज द ऑड वन आउट। यहां पे है 5, 1, 20 और 2, जिसमें से 5, 1 और 2 ये 3 कॉइन रुपीज का है, 5 रुपीज, 1 रुपी और 2 रुपीज। मगर ये जो है 20 जिसपे लिखा हुआ है ये 20 पैसा है, PAISA, पैसा, 20 पैसा है। सो 3 इज द ऑड वन आउट। Next question is, which is correct? 515 is made up of one 500 rupee note, one 10 rupee note, or one 5 rupee coin. That means 500 plus 10 plus 5. तो ये आ जाएगा ये ऑप्शन पे बी में, one 500 rupee note, one 10 rupee note and one 5 rupee coin. Next है, ₹76 and 75 पैसा is the cost of one article. मतलब 76.75. Which article is this? This one. This is a paint box. So C is the right option. Next question है, in each of the wallets shown below holds ₹150. Then arrange the names in order of increasing amount of money. तो यहां पे है यहाँ पे 3 वॉलेट्स है, तो हर एक वॉलेट्स में 20 रुपीज करके है जो राहिल के पास है।
प्रकाश के पास है 100 रुपीज़ करके, 2 वॉलेट में है, तो ये हो गया 100 प्लस 100 दैट इज 200, और राहिल के पास हो गया 20 प्लस 20 प्लस 20 दैट इज 60 रुपीज़, और सानिया के पास है 5 रुपीज़ का कॉइन 3 वॉलेट में, तो 5 इंटू 3 दैट इज 15, और हम लोग कर सकते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15। तो हम लोगों को इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मनी के ऑर्डर में नाम को सजाना है। तो पहले सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है सानिया के पास, उसके बाद है राहिल के पास, उसके बाद है प्रकाश के पास। तो सानिया, फिर राहिल, फिर प्रकाश। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 20 दैट मीन्स 100 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 20 होने से हो जाता है 220। What can I buy of the following and still have 29? तो यहाँ पे एक शू है जो 215 रुपीज़ का है, यहाँ पे एक टी शर्ट है जो 136 रुपीज़ का है, और यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स है जो 55 रुपीज़ का है। तो अगर हम लोग 220 से पहले 215 को माइनस करेंगे तो आ जाता है ओनली 5, तो हम लोगों के पास 5 रुपये बचता है। मगर यहाँ पे हम लोगों को कंडीशन में दिया गया है कि 29 रुपीज़ बच रहा है, तो शू तो नहीं होगा। अगर हम लोग शू और टी शर्ट दोनों करेंगे तो दोनों करने से उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो 220 से ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है पेंसिल बॉक्स और टी शर्ट। अगर पेंसिल बॉक्स और टी शर्ट को हम लोग प्लस करते हैं तो आ जाता है, यहाँ पे हुआ 11, उसका 1 ऊपर बैठा 9 और 199। सो 220 से अगर हम लोग 191 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है 29। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, पेंसिल बॉक्स, और अगर हम टी शर्ट ये दोनों खरीदते हैं 220 रुपीज से तो हम लोगों के पास 29 रुपीज बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहल opened her piggy bank. She found 12 5 rupee coins, 14 2 rupee coins and 72 1 rupee coins. If she exchanged all of these for paper currency, how much would she get? 12 5 rupee coins है तो मतलब आ जाएगा यहाँ पे 60, 12 5 जा 60। 14 2 रुपी कॉइन्स है तो 14 इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पे 28। 72 1 रुपी कॉइन्स तो 72 इंटू 1 आ जाएगा 72। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 8 प्लस 2 10, उसका 0 यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे 1 6 प्लस 1 7 प्लस 2 9 9 प्लस 7 10 11 12 13 14 15 16। सो टोटल 160। तो यहाँ पे अगर हम लोग उसको पेपर करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा 100, उसके बाद आ जाएगा एक 50, उसके बाद आ जाएगा एक 10, तो टोटल हो गया 160। तो ये डिनोमिनेशन कौन से ऑप्शंस में है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए 100, 50 और 10, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एच एंड टी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम लोगों को ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं एम एच और टी, यहाँ पे भी एम एच और टी, यहाँ पे भी एम एच और टी, यहाँ पे भी एम एच और टी हम लोग लिख लेते हैं। तो पहले कॉलम में अगर 9 प्लस 4 प्लस टी को लेंगे जो ए ऑप्शन में है, टी में है 5, तो वो आ जाएगा हम लोगों का 9 प्लस 4 प्लस 5, सो 18 आ जाएगा। नेक्स्ट एच को अगर हम लोग लेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 4 तो मतलब 17 आ जाएगा, और 2 प्लस 8 प्लस एम दैट मीन्स 2 प्लस 8 दैट इज 10, उसके साथ प्लस 4 ऐड होगा तो 14। तो
ए में हम लोग को 18, 17 और 14 मिला। नेक्स्ट अगर हम लोग बी ऑप्शन लिखे कॉलम बाई कॉलम आंसर करेंगे तो बी ऑप्शन में 9, 4 टी, तो 9 + 4 हो गया 13, 13 + 4 हो गया 17। नेक्स्ट है एच +4 + 4, एच अगर हम लोग फिर से 9 लेंगे तो 9 + 4 + 4 दैट इज 17। और एम में अगर हम लोग 5 लेंगे तो 2 + 8 + 5 दैट मीन्स 15। अगर सी ऑप्शन को देखेंगे तो 9 + 4 + 5 तो आ जाएगा 18। नेक्स्ट है एच में अगर हम लोग 8 लेंगे तो 8 + 4 + 4 दैट इज 16। और 2 + 8 + m अगर हम लेंगे तो हो जाएगा 14, बिकॉज 2 + 8 10, 10 + 4 14। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, डी में 5 है टी में, तो 9 + 4 + 5 तो ये आ जाएगा 18। नेक्स्ट है एच में अगर हम लोग 4 लेंगे तो 4 + 4 + 4 दैट इज 12। और एम में अगर हम लोग 9 लेंगे तो ये हो जाएगा 19। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो सी ऑप्शन है यहाँ पे इवन नंबर्स आ रहे हैं और एक रिलेशन में है, मतलब 18 से -2 करने से 16, 16 से -2 करने से 14। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अगर लेंगे तो सबसे पहले जो बिगेस्ट अमाउंट है वो है सी, सी के बाद आएगा ए, उससे कम आएगा बी और उसके बाद आएगा डी। तो सी ए बी डी दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीडे मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स डिस्प्लेड बिलो। तो यहाँ पे एक पेंसिल बॉक्स है जो 46 रुपीज़ का है, तो 46 प्लस कलर बॉक्स है जो 56 का है, और 121 एक बॉटल है। तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे होगा 13, 13 का 3 यहाँ पे बैठा 1, 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 2 12, और यहाँ पे भी 1, 1 + 1 हो जाएगा 2, 223। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ए मूवी टिकट कॉस्ट्स ₹250, बिलो इज द मनी आई हैव, इफ आई बाय द टिकट हाउ मच मनी विल आई हैव लेफ्ट ओवर। तो मूवी टिकट जो है वो 250 रुपीज़ का है और हमारे पास कितना पैसा है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो 100 + 100 + 20 दो है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग 40 लिख सकते हैं एक साथ। फिर 5 है एक और है 1 2 3 4 5, 5 1 रुपी कॉइन से, तो ये भी हो जाएगा 5। तो 5 + 5 10, 10 + 40 हो जाता है 50। तो और उसके साथ 200 तो 250। तो और एक मूवी का कॉस्ट भी 250 है, तो हम लोगों के पास कोई पैसा नहीं बचता है, दैट इज ऑप्शन बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णुप्रिया हैड 89 रुपीज विथ हर, हर मदर गेव हर 59 रुपीज ऑन हर बर्थडे, शी यूज्ड 45 रुपीज टू बाय स्वीट्स फॉर हर फ्रेंड्स, हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। तो उसके पास 89 रुपीज था, उसके मम्मी ने उसको 59 रुपीज बर्थडे में दिया। तो 89 + 59 हम लोग पहले प्लस करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 148। अगर उसने 45 रुपीज़ का मिठाई खरीदा है फ्रेंड्स को देने के लिए, तो उसके पास कितना बचा। तो 45 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 103। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों को माइनस करके देखना पड़ेगा। 617 से अगर हम लोग 590 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है,
तो 27 आता है, जो यहाँ पे 110 लिखा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है 189 माइनस 134। सो 189 से अगर हम लोग 134 को माइनस करेंगे तो आ जाता है 55, मगर यहाँ पे लिखा हुआ है 65, तो बी इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है 765 माइनस 759। 765 से 759 को माइनस करने से हम लोगों का हो जाता है ओनली 4 रुपीज, तो सॉरी 6 रुपीज, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। और नेक्स्ट है 993 और 715, तो यहाँ पे हो जाता है 278. So D is the right option. Next question है, the cost of a lollipop is 5.75. Shailesh gave the shopkeeper a 10 rupee note. He got the change back as shown below. How much more should the shopkeeper have given him back? तो शॉपकीपर को वो उसने 10 रुपी नोट दिया था और शॉपकीपर ने यहाँ पे जो पैसा दिखाई दे रहा है दैट मीन्स 3.25, इतना पैसा शॉपकीपर ने शैलेश को लौटाया। तो और कितना पैसा लौटाना बाकी है? तो लॉलीपॉप का प्राइस है 5.75, उसमें से अगर हम लोग 3.25 को माइनस करेंगे मगर उससे पहले हम लोगों को कितना पैसा टोटल वापस आएगा उसको माइनस करना है। तो पहले आ जाता है कितना पैसा हम लोग वापस करेंगे उसका कैलकुलेशन, तो उसको हो जाएगा 4.25, उसमें से 3.25 जो शॉपकीपर है उसने ऑलरेडी दे दिया है, तो और कितना बचेगा? 1 रुपए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 114 कॉइन्स इन पाइल ए, इन पाइल बी देयर आर 23 कॉइन्स मोर देन इन पाइल ए, इन पाइल सी द कॉइन्स आर 32 लेस देन इन पाइल बी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को पाइल बी और पाइल सी में कितना पैसा है वो निकालना है। पहले पाइल बी के बारे में सोचते हैं। पाइल बी इक्वल टू यहाँ पे बोला गया है पाइल ए से 23 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, 2 + 1 3 और यहाँ पे 1 137, और पाइल सी में आ जाएगा, पाइल सी में बोला गया है पाइल बी से 32 कम है, तो पाइल बी में है 137, उससे 32 कम मतलब 5 और यहाँ पे 105, तो पाइल सी में 105 कॉइन्स है। तो टोटल अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 114 + 137 + 105, दैट मीन्स 7 + 5 होता है 12, 12 + 4 16, 16 का 6 यहाँ पे आया, यहाँ पे 1 आया, 1 + 1 2, 2 + 3 5 और यहाँ पे 1 + 1 + 1 दैट इज 3, 356। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव ए सर्टेन सम ऑफ मनी, I can either buy 4 cupcakes with the money or 3 ice cream cones. What must be the price of 1 cupcake and 1 ice cream cone respectively? तो क्या बोला गया है, कुछ पैसे हम लोगों के पास है, उसमें हम लोग आइदर 4 कपकेक खरीद सकते हैं या फिर 3 आइसक्रीम कोन्स खरीद सकते हैं। तो कपकेक और आइसक्रीम कोन का
कितना प्राइस है एक एक का, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो पहले अगर तो मतलब 4 कप केक का जो प्राइस होगा और 3 आइसक्रीम कोन्स का जो प्राइस होगा वो सेम होगा। तो अगर हम लोग ए ऑप्शन को चूज करेंगे तो पहले है 20 कपकेक का प्राइस है, तो 4 कपकेक का वो हो जाएगा 80, और 15 जो है आइसक्रीम कोन का प्राइस है, तो 15 एक आइसक्रीम कोन का है 15, तो 3 आइसक्रीम कोन का हो जाएगा 45, जो सेम नहीं है, 80 45 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है बी 20 अगर कपकेक का प्राइस है तो 4 कपकेक का आ जाएगा 80, और आइसक्रीम कोन्स का भी अगर 20 है तो 3 आइसक्रीम कोन्स का हो जाएगा 60। यहाँ पे भी 80 60 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है 15, तो 4 कपकेक का आ जाएगा 60, 15 4 से 60 होता है, और 20 अगर आइसक्रीम का हुआ तो 20 into 3 that is also 60, तो C is the right answer। that means एक कपकेक का प्राइस होगा 15 और एक आइसक्रीम का प्राइस होगा ₹20। Next question is, which is the set with the least number of notes and coins that will make ₹247? तो यहाँ पे 247 बनाने के लिए कौन सा डिनोमिनेशन के कितने नोट्स एंड कॉइन्स लगेंगे? तो अगर हम लोग 200 रुपी नोट्स लिए तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स या मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स होगा कि नहीं, वो हम लोगों को देखना है। तो पहले ये देखना है 247 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया 200, यहाँ पे हो गया 40, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 2। हाँ, तो ये 247 हो रहा है। तो नोट्स यहाँ पे आ रहा है 2 2, तो मतलब 4 नोट्स आ रहा है और 2 कॉइन्स आ रहा है। नेक्स्ट है 450 रुपीज नोट्स, यहाँ पे भी 200 हो रहा है। 220 रुपी नोट्स, तो यहाँ पे भी 40 रुपीज हो रहा है। यहाँ पे 15 रुपी कॉइन है और यहाँ पे 2 रुपी कॉइन है, तो ये भी 247 हो रहा है। मगर यहाँ पे नोट्स कितने आ रहे हैं? 4 नोट्स प्लस 2 नोट्स, दैट मीन्स 6 नोट्स आ जा रहा है, और यहाँ पे 2 कॉइन्स आ जा रहा है। नेक्स्ट है 450 रुपी नोट्स, ये भी 200 हो रहा है। 410 रुपी नोट्स, ये भी 40 रुपीज़ हो रहा है। 15 रुपी कॉइन, ये भी 5 हो रहा है, ये भी 2 हो रहा है, तो ये भी 247 हो रहा है। यहाँ पे नोट्स आ जा रहा है 4 + 4 दैट इज 8 नोट्स और 2 कॉइन्स। नेक्स्ट है 450 रुपी नोट्स, ये 200 है। 210 रुपी नोट्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, यहाँ पे हो जाएगा 120 रुपी नोट्स, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 20, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, तो ये भी 247 है। मगर नोट्स कितना है? नोट्स है 4 + 2 + 1 दैट मीन्स 7, और यहाँ पे कॉइन्स हो जाएगा 2। तो सब में ही कॉइन 2 है, मगर नोट्स हम लोगों का डिफर कर रहा है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में 4 नोट्स है, सेकंड ऑप्शन में 6 नोट्स है, थर्ड ऑप्शन में 8 नोट्स है, और फोर्थ ऑप्शन में 7 नोट्स है। तो सबसे कम नोट्स है फर्स्ट ऑप्शन में। सो यहाँ पे बोला भी गया है लीस्ट नंबर चाहिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ मनी विच इज इक्वल टू द सम ऑफ 18 10 रुपी नोट्स एंड 3 1 रुपी कॉइन्स। एड टू दिस
the sum of 11 20 rupee notes and 4 2 rupee coins. What is the amount that you have now? तो हम लोग को टोटल कितना मनी है वो कैलकुलेट करना है, जो इक्वल है सम ऑफ 18 10 रुपी नोट्स एंड 3 1 रुपी कॉइन्स। तो मतलब 18 10 रुपी नोट्स होने से यहाँ पे हो जाएगा 180 और 3 1 रुपी कॉइन्स तो प्लस 3, दैट मीन्स 183. Add to these the sum of 11 20 rupee notes and 4 2 rupee coins. तो इसके साथ 183 के साथ हम लोग को ये पैसे को भी जोड़ना है। तो 11 20 रुपी नोट्स होने से हो जाएगा 220 प्लस 4 2 रुपी नोट्स, दैट मीन्स 8, तो 228। तो अगर हम लोग 183 और 228 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 411. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? 3 पेयर ऑफ शूज है जो 675 रुपीज का है और 4 टी शर्ट है जो 800 रुपीज का है। देन व्हाट इज 1 पेयर ऑफ शू प्लस 2 टी शर्ट इक्वल टू? तो यहां पे पहले हम लोगों को एक पेयर ऑफ शू और एक टी शर्ट का प्राइस निकाल लेना है। तो अगर 3 पेयर ऑफ शूज का है 675, तो इसको हम लोग अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 225। तो एक पेयर ऑफ शू है 225 का। नेक्स्ट 4 टी शर्ट का है 800, तो 800 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो एक एक टी शर्ट का प्राइस आ जाएगा 200। तो 1 पेयर ऑफ शू मतलब 225 प्लस 2 टी शर्ट्स, तो टोटल कितना आ जाएगा 625। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। शॉप नंबर 1 में you gave the money that is 225, the price of the product 209 and change received rupees 6. Shop number 2 में you gave the money 546, the price of the product 512 and change received 34. तो क्वेश्चन पूछा गया है which of the following statement is true for the above? तो यहाँ पे हम लोग पहले देखते हैं कि शॉप नंबर 1 से हम लोग को करेक्ट चेंज रिसीव हुआ है या नहीं। 225 से अगर हम लोग 209 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, तो 16 रुपीज शॉप नंबर 1 से हम लोग को चेंज रिसीव होना चाहिए, मगर मिला है ओनली 6। और 546 से अगर हम लोगों को 512 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 34। तो शॉप नंबर 2 से हम लोगों को सही चेंज रिसीव हुआ है, सिर्फ शॉप नंबर 1 से हम लोग को गलत चेंज रिसीव हुआ है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शॉप नंबर 1 हैज रिटर्न द करेक्ट चेंज। ये है ए ऑप्शन में। शॉप नंबर 2 हैज नॉट रिटर्न द करेक्ट चेंज, शॉप नंबर 2 हैज नॉट रिटर्न एनी चेंज और शॉप नंबर 1 हैज नॉट रिटर्न करेक्ट चेंज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मोर चेंज शुड शॉप नंबर 1 गिव बैक? कितना और पैसा वापस देना है? तो उसने ऑलरेडी 6 रुपीज दिया है, हम लोग को मिलना चाहिए 16, सो 16 माइनस 6 दैट इज 10। तो शॉप नंबर 1 को ₹10 और देना है। इफ आई हैड बॉट आइटम्स वर्थ 519 फ्रॉम शॉप नंबर 2, हाउ मच मोर वुड आई हैव पेड एंड हाउ मच वुड हैव द शॉपकीपर रिटर्न्ड? तो अगर मैं 519 रुपीज़ का कोई आइटम खरीदी हूँ, 546 रुपीज़ मैंने दिया है, तो पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा
के यहाँ पे जैसे जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट था वो 512 था, तो हम लोग अगर 519 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदे हैं तो हम लोग को और 7 रुपये एक्स्ट्रा देना है। और 546 रुपीज़ अगर मैं दूंगी तो शॉपकीपर कितना लौटाएगा? 546 से अगर मैं 519 को माइनस करूंगी तो आ जाएगा 7, यहाँ पे 2, 4 minus 2 that is 227 मुझे शॉपकीपर लौटाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे और 7 देना है और शॉपकीपर मुझे 27 रुपीज़ लौटाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों का ये मनी चैप्टर वाला वर्कशीट खत्म हुआ। आशा रखती हूँ आप सभी लोगों को ये वर्कशीट बहुत पसंद आया होगा। और आप लोग तो जानते ही हैं, अगर इस वर्कशीट का सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कभी भी मेरा नंबर 9903093121 इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट में मैं आपको ये वर्कशीट फाइल जो PDF फाइल है उसको भेज सकती हूँ। तो चलिए, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो ये वर्कशीट तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं और एक नए वर्कशीट के साथ। कीप वॉचिंग एंड गुड डे।